क्या हो अगर एक कानून जो नागरिकता पर हो, लेकिन वो चुपचाप यह बदल दे कि कौन वोट डाल सकता है। सवाल ये है कि क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो दिखने में सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है, असल में क्या हमारी मतदाता सूची और भविष्य के चुनावों को ये कानून बदल सकता है। आज हम बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और वोटर अधिकार कैसे जुड़े हुए हैं। यह कानून क्या कहता है, क्या नहीं कहता है और इसके संभावित असर क्या हो सकते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएए 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या कहा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया। यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए, उन्हें नागरिकता पाने का तेज रास्ता देता है। सामान्य तौर पर भारत की नागरिकता प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन से पाने के लिए 11 साल का निवास जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को इसे घटाकर केवल 5 साल कर देता है। कौन कौन से धर्म, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। मार्च 2024 में सरकार ने सीए नियम लागू कर दिए हैं, ले आए हैं 2024 सीए रूल्स 2024 जारी किए और एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया ताकि पात्र लोग आवेदन कर सके। उसी समय से यह कानून वास्तव में लागू हुआ। अब आपने ये देख लिया कि सीए कहां लागू होता है, ये क्या करना चाहता है। अब ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि सीएए कहां पर लागू नहीं होता है। लेकिन यह अधिनियम हर जगह लागू नहीं होता। यह अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। जैसे कि ऐसे क्षेत्र कहां हैं, आपके नागालैंड राज्य में हैं, मिजोरम में हैं, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होता। यह प्रावधान उत्तर पूर्वी राज्यों के जनसांख्यिकी संतुलन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है नागरिकता का मतलब मताधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है। इसको भी आपको कानूनी परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। यहां एक सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो सीधे मतदान का अधिकार बदल देता है, जबकि यह सच बिल्कुल भी नहीं है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, भारत का हिस्सा होना, भारत का नागरिक होना, इसे नियंत्रित करता है कौन सा अधिनियम? नागरिकता अधिनियम 1955। मतदान का जो अधिकार है, जो राइट टू वोट है, वो एक वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और भारत के संविधान से आता है। मतदान के अधिकार का मार्गदर्शन करता है संविधान का अनुच्छेद 326, जो कहता है कि 18 वर्ष के ऊपर हर भारतीय नागरिक वयस्क मताधिकार से वोट दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। लेकिन केवल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हो जाने से किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटता है। इसको भी आपको समझने की जरूरत है। इस गलतफहमी को भी अपने दिमाग से हटाने की जरूरत है कि अगर सीए आ गया तो नागरिक को का नाम मतदाता लिस्ट से हट जाएगा। यह सिर्फ शरणार्थियों को नागरिकता का रास्ता साफ करता है और नागरिकता मिलने के बाद ही उन्हें वोटर सूची में शामिल किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मतदाता सूची और जांच प्रक्रिया की। अब असली चिंता कहां है? असली चिंता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो ये कहता है कि केवल नागरिक ही मतदान सूची में शामिल किए जा सकते हैं।
इसकी जांच करता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि जिसको हम कहते हैं ईआरओ। यदि किसी की नागरिकता पर सवाल है तो नाम को चुनौती दी जा सकती है, उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, इस बात को चुनौती दी जा सकती है। इसी कारण विरोधियों का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अगर इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के साथ जोड़ दिया जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से वोटर शामिल या फिर बहिष्कृत करने पर असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए असम एनआरसी 2019 में लाखों लोगों के नाम गायब पाए गए और मुकदमेबाजी हुई। डर यह है कि यदि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी अगर पूरे देश में लागू कर दिया तो इससे वोटर सूची प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं संवैधानिक सुरक्षा की। मतदान का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन संविधान फिर भी भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, उस पर आलोचकों का कहना है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो मुसलमानों को बाहर रखकर समानता का उल्लंघन करता है। देखिएगा, जो मैंने अभी सभी धर्मों के नाम बताए थे उसमें एक धर्म का नाम मिसिंग था, वो मुसलमान धर्म था। तो आलोचक यही कहते हैं कि मुसलमानों का नाम उन शरणार्थियों की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इसलिए ये समानता के अधिकार का हनन है। और उसके साथ साथ अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके बारे में यह है कि अगर नागरिकता छीनने से कोई स्टेटलेस होता है तो अनुच्छेद 21 लागू होगा। अनुच्छेद 326 जो मतदान का अधिकार देता है, यह सुनिश्चित करता है कि हर वयस्क नागरिक वोट दे सकता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट सीएए की संवैधानिक वैधता पर कई चर्चाओं पर सुनवाई कर रहा है। जब तक अदालत निर्णय नहीं देती कानून वैध है, इस बात को समझिएगा। अब इस पूरे मामले पर बहुत सारी न्यायिक टिप्पणियां हैं, निर्णय हैं, उनको समझते हैं। कुछ अहम फैसले भी आपको समझने जरूरी हैं, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 का केस, जहां पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2003 जिसमें कहा गया है कि मतदान का अधिकार भले ही वैधानिक है लेकिन इसका संवैधानिक महत्व है। तीसरा केस सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी अधिनियम रद्द कर दिया था और कहा कि अनियंत्रित अवैध प्रवासन स्थानीय नागरिकों के अधिकारों को खतरा पहुंचाता है। ये केस दिखाते हैं कि कैसे नागरिकता, मतदाता सूची और लोकतंत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं वोटर शामिल होने और बहिष्कृत होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है सीएए का। तो अब मुख्य सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। क्या सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीधे आपके वोट को के अधिकार को प्रभावित करता है? तो इसका जवाब है सीधे बिल्कुल भी नहीं करता है। सीधे बिल्कुल भी नहीं करता है, लिख लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भी नागरिक को वोटर लिस्ट से नहीं हटाता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका जवाब हां हो सकता है, हटा सकता है। कैसे, उसको समझिए। प्रत्यक्ष रूप से नहीं हटा सकता, अप्रत्यक्ष रूप से हटा सकता है। हो सकता है अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी या फिर वोटर सत्यापन अभियानों के साथ जोड़ दिया जाए तो इनकी नागरिकता पर सवाल, तो जिनकी नागरिकता पर सवाल है उनके नाम चुनौती में आ सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से नाम हटाया जा सकता है। इसीलिए बहस जारी है कि सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चुनावों के बारे में सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन व्यवहार में यह चुनावी जनसांख्यिकी यानी कि इलेक्टोरल डेमोग्राफिक्स को काफी प्रभावित कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपकी राय बहुत जरूरी है। निष्कर्ष पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि सीएए एक जरूरी कानून है या आपको लगता है कि यह वोटर बहिष्कार का खतरा पैदा करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं शीर्ष टिप्पणियों का जवाब जरूर दूंगा। और अगर यह विश्लेषण आपको मददगार लगा हो तो यह वीडियो जरूर लाइक करिएगा और हमें और भी विस्तार से कानूनी विषय समझाने के लिए प्रेरित करते रहिएगा।
अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष सीधे यही है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 वाला, वो सीधे तौर पर मतदान के अधिकार से संबंधित नहीं है। यह कुछ शरणार्थियों को नागरिकता पाने का तेज रास्ता देता है, लेकिन आपका वोट देने का अधिकार अभी भी अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से तय होगा। डर केवल तब पैदा होता है जब नागरिकता संशोधन अधिनियम को एनआरसी और वोटर सत्यापन प्रक्रिया, जैसे कि बिहार में एसआईआर चल रही है, उससे अगर जोड़ दिया जाए तब हो जाएगा। इसलिए जबकि यह कानून स्वयं वोटर नहीं हटाता, इसका व्यवहारिक असर भविष्य में मतदाता सूचियों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि यह मुद्दा आज भी अदालत और राजनीति दोनों में बहस का विषय है। अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं तो अब आपने भारत के आधुनिक संवैधानिक कानून की सबसे बड़ी बहसों में से एक को गहराई से समझ लिया है। यह ज्ञान न्यायिक परीक्षाओं, लॉ स्टूडेंट चर्चाओं और सामान्य जागरूकता के लिए बहुत अमूल्य है। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे गहरे विश्लेषण आपके सामने लेके आते रहें तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि आप कौन से कानून पर और कौन से कानूनी मुद्दे पर अगले वीडियो में डिस्कशन चाहते हैं। क्या वो मुद्दा एनआरसी का है या फिर यूसीसी का है या फिर राजद्रोह कानून का? आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा वो भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप से, दून लॉ मेंटर ऐप से हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।